वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 14 जुलाई 2023 और 14 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आज के 14 जुलाई 2023 से बन रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन से पहले हम ये देख लेते हैं कि जुलाई महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स मनाए गए हैं। तो जुलाई महीने में 1 जुलाई को 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। एंड 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जुनोनिस दिवस मनाया गया है। एंड 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2023 मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया है। तो इतने सारे जुलाई महीने से आपको डेज को याद रखने हैं कि इतने सारे दिवस आपको मनाए गए हैं जुलाई में अभी तक। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स से क्या है। तो पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स से है कि हाल ही में किसने अपनी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म XAI की शुरुआत की है। तो ये एलन मस्क ने शुरुआत की है। तो एलन मस्क टेस्ला के मालिक हैं एंड ट्विटर के भी अब मालिक हो चुके हैं एंड स्पेसएक्स इनके कंपनी का नाम है। तो ये अपना एक AI फर्म XAI की शुरुआत की है। तो ये है एलन मस्क, जो फोटो में आप देख रहे हैं पिक में, वो है एलन मस्क और इन्होंने ही XAI X आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। तो UNSC सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा। तो UNSC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये कौन सा देश है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। तो ये UK है, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की देख लेते हैं कि राजधानी क्या है। तो लंदन है। एंड वहाँ पर करेंसी क्या चलता है। तो पौंड स्टर्लिंग वहाँ पर करेंसी चलता है। एंड प्रेजेंट टाइम के PM कौन है, प्रधानमंत्री। तो ऋषि सुनक वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। तो UK से इतने सारे याद रखना। अच्छा, गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि की सम्मानित किया गया है। यानी कि जो शंकर महादेवन है भारत के संगीतकार गायक, वो ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किए गए हैं। UK ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। UK ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। तो इतने सारे आपको यूनाइटेड किंगडम से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ पे शुरू किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। इसका आंसर D हो जाएगा। मोबाइल ऐप शुरू करने वाला कहाँ शुरू किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए जम्मू कश्मीर में ये मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है। यानी कि नागरिकों के लिए सहायता के लिए मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए जम्मू कश्मीर में ये शुरू किया गया है। तो जम्मू कश्मीर से देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के अभी प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो मनोज सिन्हा प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अच्छा, दची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ही है। एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही है। एंड डल झील, उलर झील, मानस बल झील, गंगा बल झील, तो इतने सारे झीलों को भी आपको जम्मू कश्मीर से याद रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट शुरू किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है, जो कि 62 वर्ष पहले था, उसको 65 वर्ष कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में विविधता महोत्सव मनाया गया है। एंड गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की उद्घाटन किया है। तो ये सारे तथ्य आपको जम्मू कश्मीर से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है। तो GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई। तो अभी हाल ही में 28% निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। यानी कि अभी GST काउंसिलिंग में 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% निर्धारित की गई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। तो कौन सा ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। तो अपना देश भारत ने अभी हाल ही में 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। तो ये कहाँ पे 2 जुलाई से 11 जुलाई तक यूनाइटेड अरब अमीरात में 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ था। उसमें भारत समग्र विजेता रहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि अपना देश
भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। अच्छा, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है। एंड भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है। एंड भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया, यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन है? अमेरिका है, दूसरे नंबर पर अपना देश भारत है, तीसरे नंबर पर चाइना है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITC लिमिटेड ने किसे चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी ITC लिमिटेड ने अभी संजीव पुरी को चेयरमैन एंड प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। तो ITC लिमिटेड को देख लेते हैं कि ITC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। एंड MD एंड CEO अभी इन्हीं को संजीव पुरी को ही नियुक्त किया गया। अच्छा, SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। एंड लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल को बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के राजा रामन बने हैं। एंड पेरिस में बैस्टिक डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान सिंधु रेड्डी संभालेंगी। इतने सारे नामों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत की पहली AI एंकर लिसा का अनावरण कहाँ गया है? यानी कि पहली भारत की AI एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा। इसका आंसर B हो जाएगा। तो उड़ीसा में एक OTV है, इसने ही AI एंकर लिसा का अनावरण किया है। तो ये जैसे रिपोर्टर न्यूज़ पढ़ते हैं उसी तरह से न्यूज़ पढ़ेगी। जैसे ओडिया भाषा में भी पढ़ सकती है, इंग्लिश भाषा में भी पढ़ सकती है, इवन हिंदी भाषा में भी ये पढ़ सकती है। तो इसको आपको याद रखना है कि भारत की पहली AI एंकर लिसा OTV जो कि उड़िया की है, उन्होंने ये ऑनर किया है। तो उड़ीसा में हुआ है। तो उड़ीसा से हम देख लेते हैं कि उड़ीसा कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? तो नवीन पटनायक हैं। एंड वहाँ पर गवर्नर कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम के गणेशी लाल हैं। अच्छा, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा में उलर झील है, वो उसका नाम बदल करके अभी हाल ही में APJ अब्दुल कलाम लेक कर दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, ओडिशा सरकार जल्द ही जो मंगलजामी योजना शुरू करेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। ओडिशा सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है। ओडिशा एकाम्बरा परियोजना से जुड़ा है। GSI द्वारा ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पार्क खोजा गया है। ओडिशा में कृषि त्यौहार राजा मनाया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको ओडिशा से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो हाल ही में किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति देने की पेशकश की है जापान? तो ये भूटान देश के लिए की है। तो इसका आंसर A हो जाएगा। भूटान के लिए अभी जापान ने छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है। तो ये आपको याद रखना। अच्छा, जापान ने की है तो जापान से हम देख लेते हैं कि जापान का कैपिटल क्या है? तो टोक्यो है। एंड वहाँ करेंसी क्या चलता है? तो येन करेंसी चलता है। एंड प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फूमियो किशिदा भी प्रेजेंट टाइम के जापान के प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास GMEX का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत अभी हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में 11 मेडल जीते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि D आंसर सही है। अच्छा, 11 में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो 11 टोटल कुल भारत 11 मेडल जीता है। तो इतने सारे मेडल से आपको याद रखना है। तो अभी विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप ये 3 जुलाई से 9 जुलाई तक आयरलैंड के लिमरिक में हुई थी। इससे अपने देश भारत ने 11 मेडल जीते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रावधान प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बन गया है? तो ONGC। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है ये फर्स्ट जो हो गया है रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बन गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने ये सर्टिफिकेट हासिल किया है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली को आपको याद रखना है। एंड
सीईओ कौन है एंड चेयरमैन कौन है, तो अरुण कुमार सिंह इसके सीईओ एंड चेयरमैन अभी प्रेजेंट टाइम के हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सैन्य परेड में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है किस देश की सैन्य परेड में, तो ये फ्रांस है। ठीक है, आज यानी कि 14 जुलाई को बैस्टिक डे परेड हुई है और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। एक्चुअल में ये जो बैस्टल डे है परेड है, इसकी फ्रांस में बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये 1989 में क्रांतिकारी विद्रोहियों द्वारा बैस्टल जेल में हमले के याद में इस परेड का आयोजन किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अच्छा, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है एंड फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। तो इतने सारे तथ्य आपको फ्रांस से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक कंपनी है, तो ये इरीन घोष, यानी कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इरीन घोष को नियुक्त किया गया। यही फोटो में जो आप देख रहे हैं इरीन घोष यही हैं, तो इन्हीं को आपको याद रखना है। अच्छा, रोसनेफ ने जीके सतीश को अपने बोर्ड में नियुक्त किया गया। एफपीएसबी इंडिया ने के नए सीईओ कृष्ण मिश्रा बने हैं एंड आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पी वासुदेवन को पुनः नियुक्त किया है एंड भारत पे ने पंकज गोयल को अपना नया सीटीओ नियुक्त किया है। तो इतने सारे नए नियुक्ति से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शौकत मिर्जियो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, यानी कि शौकत मिर्जियो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो उज्बेकिस्तान है। यही है शौकत मिर्जियो जो फोटो में आपको दिख रहे हैं। तो ये अब अगले 7 साल के लिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं। अभी तक भी ये राष्ट्रपति थे और आगे भी 7 साल के लिए अब चुने गए हैं। अच्छा, एडगर रिकेनविक्स ने लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। क्वारिकोस मित्सोताकिस ग्रीस के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मार्सेल सियोलाकू को रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है एंड पेटेरी ओर्पो को फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है एंड तैयब इर्दुगान तुर्की के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। अच्छा, ये उज्बेकिस्तान के चुने गए हैं। तो उज्बेकिस्तान के कैपिटल क्या है, तो ताशकंद यहाँ के कैपिटल है एंड वहाँ पर क्या चलता है, तो उज्बेकिस्तानियन सोम यहाँ पर करेंसी चलता है एंड प्रेसिडेंट कौन है, तो यही जो बने हैं शौकत मिर्जियोव अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं ने घुटनों के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है। तो किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटनों के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है, तो एआई मॉडल का उपयोग बीमारी की गंभीरता के स्तर का पता लगाने और अधिक सटीक निदान करने के लिए किया जाएगा। तो इसका कौन किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। तो आईआईटी से हम देख लेते हैं कि आईआईटी खड़गपुर ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के कुछ तरीके विकसित किए हैं। आईआईटी मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है। आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है। तो इतने सारे आईआईटी से आपको तथ्य याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एंड आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हुआ है। वे कौन थे, तो हाल ही में जो लुइस सुआरेज का निधन हुआ है वो एक फुटबॉलर थे। तो इसको आपको याद रखना है कि ये स्पेन के एकमात्र बैलेडियोर विजेता फुटबॉलर थे और अभी 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो अब इनको याद रखना है कि लुइस सुआरेज का निधन हुआ है वो एक फुटबॉलर थे। तो अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्या पूछा था। तो हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है, यानी कि कौन सा देश है जो अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चीन। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में विस्तृत रूप से लिखना था क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको दबा ले, क्योंकि आप बेल आइकन दबा लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, आप इस चैनल से अपडेट रहेंगे। इस पर जब भी रात को 8 बजे वीडियोज़ डालेंगे या कभी भी वीडियोज़ डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।